हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है, जिसको यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे एग्जामिनर ने किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स हो गए, हमारे फ्लर्स हो गए, देन क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, प्लस हमारा पैराग्राफ हो गया या फिर पैराजम्बल हो गए। किस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आखिर क्या पूछा गया है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपके सामने देख पा रहे होंगे आप, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसको अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म टू द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें डायरेक्ट फॉर्म में करना है। ठीक है ना, तो ये हमें किस में करना है, डायरेक्ट फॉर्म में। ये हमारा सेंटेंस दिया गया है, सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन, ठीक है, स्मोकिंग दैट डे। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये हमें दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे चार, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसको हम देखिए किस तरीके से, इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। सी आस्क्ड मी की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आस्क्ड है, आस्क्ड टू आप सभी पता होगा, सेट टू में चेंज कर देते हैं। देन उसके बाद मी किया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंज किया गया है। तो हमें चारों सेंटेंस में से देखना है किस कौन सा हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, वाई वर यू स्मोकिंग, इसमें हमारा क्या नहीं दिया गया, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। यानी कि जो हमारी कौन से टेंस में इसको चेंज कर देते हैं, हम पास्ट में करते हैं। ठीक है ना, जब हमारा प्रेजेंट में होता है या फिर परफेक्ट में होता है, तो उसमें हम किस में चेंज करते हैं, यहाँ पर पास्ट में चेंज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पास्ट में चेंज है, ये नहीं है, देन उसके बाद ये है और ये नहीं है। 2 हमारे ऑप्शन इसी तरीके से कट हो जाएंगे। बट अब 2 ऑप्शन है, उसको हम देखिए किस तरीके से चेक करेंगे। वाई आर यू देन स्मोकिंग दिस डे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा दैट डे है, दैट डे को हम किस में, टुडे में चेंज करते हैं। तो इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्प्लैट वर्ड, यानी कि जो हमारी स्पेलिंग जो होती है उसको करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारी स्पेलिंग दी गई है सी ऑप्शन में, इसकी स्पेलिंग हमारी यहाँ पर गलत दी गई है। देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी स्पेलिंग होती है, देखिएगा, TRAFFICKING। मैं दोबारा नोट कर देती हूँ। ठीक है, TRAFFICKING। ठीक है, तो हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी ये। ठीक, जबकि यहाँ पर देखिएगा TRAFFICKNG है, तो यहाँ पर हमारा क्या मिसिंग है, आई मिसिंग है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट में पूछा गया है सिलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी पूछा गया है, जो कि हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सेंटेंस दिया गया है, डेविड वाज पुट ऑफ बाय देम ग्लैमिंग आइज इन द डार्क। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लैमिंग जो है, ग्लैमिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ही हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी थी। ग्लैमिंग की स्पेलिंग होती है GLEAMING। तो करेक्ट फॉर्म जो होगी हमारे सेंटेंस में, यहाँ पर हमें यही वर्ड्स गलत दिया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ग्लैमिंग का जो हिंदी का मीनिंग क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। चमचमाना, यानी कि दिया गया है, डेविड वाज पुट ऑफ बाय द ग्लेमिंग आइज इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में भी उसकी आंखें क्या कर रही थी, चमक रही थी, चमचमा रही थी। तो ग्लेमिंग का मीनिंग ध्यान रखिएगा क्या होता है। ग्लेमिंग यहाँ पर हो गया चमचमाना या चमकती हुई। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये सेंटेंस है, इसको हमें चारों में से सही आंसर्स को फिल करना है। तो इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्लानिंग टू लॉस वेट, यानी कि आप वेट को लॉस करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, यानी कि रिमेंबर, याद रखनी चाहिए। तो हमें उस टाइम में क्या करना चाहिए, मॉडरेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में, यानी कि हमें कम खाना चाहिए। या फिर किस तरीके से, मतलब दिया गया है वेट लॉस के लिए, जो रिमेंबर किया गया है यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए कि प्लानिंग कर रहे हो आप वेट लूज़ करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मॉडरेट यानी कि कम में, है ना। ऐसा नहीं कि अधिक मात्रा में, या आउटगोइंग हो गया या फिर कंट्रोल्ड हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे ऑप्शन। और सही ऑप्शन जो है वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉडरेट। ठीक, इसी तरीके से बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, या आप लोग सभी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनियम। अब यहाँ पर देखिएगा, एंटोनियम पूछा गया है किसका, कैजुअल वर्ड का। कैजुअल का पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट है फॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल या फिर पर्सनल। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कैजुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे यहाँ पर, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ यहाँ पर। हाँ, कैजुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारे यहाँ पर अनौपचारिक। ठीक,
एक सेकेंड। यानी कि अनौपचारिक, ठीक है, ओके, यहाँ लिख देते हैं, अब आप लोगों को सही दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अनौपचारिक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये हमारा कैजुअल का है। पूछा क्या है, एंटोनियम। एक चीज़ और कंफर्म कर देती हूँ, एंटोनियम जो होता है वो इसके अपोजिट वर्ड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अपोजिट। बट अगर सिनोनियम होता है तो वहीं यहाँ पर क्या पूछ लेता है, सिमिलर वर्ड, ठीक है। यानी कि एस से सिनोनियम और एस से ही सिमिलर वर्ड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मल जो होता है, यहाँ पर फॉर्मल का मीनिंग होता है अनौपचारिक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक, तो इसका मीनिंग औपचारिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे बाय द वे औपचारिक लिखने का नीड भी नहीं है यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से देखेंगे हम यहाँ पर स्पिरिचुअल का मीनिंग जो होता है, यहाँ पर देखिएगा आध्यात्मिकता। क्या होगा, आध्यात्मिकता, ठीक। यहाँ पर पर्सनल, ट्रेडिशनल, सांस्कृतिक, परंपरागत, पर्सनल, तो ये हमारे कोई नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें एक सीधी सी बात है, कैजुअल अगर अनौपचारिक है तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, यहाँ पर हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फॉर्मल, यानी कि हमें डायरेक्टली वहाँ पर तो नहीं होगा, हमें चारों ही ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल कैजुअल का नहीं हो सकता, परंपरागत, पर्सनल नहीं हो सकता, तो मतलब वो क्वेश्चन वो ऑप्शन पहले ही कट कर दीजिए जो हो नहीं सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा बच्चा फॉर्मल और क्या बचा यहाँ पर स्पिरिचुअल, तो यहाँ पर दोनों आध्यात्मिकता और इसमें नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मल होगा, यानी कि फॉर्मल जो है वो हमारा औपचारिक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ठीक। बढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से होते हैं वो सभी हमारे वर्ड्स पे, यानी कि जो हमारे जितने हमें वर्ड्स याद होंगे, वर्ड्स मीनिंग जो हमें लर्न होंगे, उतना ही जल्दी हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें अगर वर्ड्स का ही नहीं समझ आ रहा है तो जो भी सेंटेंस लिखा रहता है हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और देन उसके बाद हम ऑप्शन के थ्रू भी उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, यहाँ पर जितने भी आपको पेपर कराए जाएंगे बस उन्हीं के थ्रू जितने भी आपको वर्ड्स दिए जाएँ बस उनको लर्न करते चलिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग करते रहते हो, दाबो कैप करते हो, तो मैं ये नहीं कह रही उससे कोई बेनिफिट नहीं है, हाँ बेनिफिट है, बट क्या है, अगर डायरेक्टली आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो बार बार उनको रिपीट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिएगा अंडरलाइन वर्ड के बारे में बोला गया विद द एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आई वांट टू प्रेज यानी कि रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो कहाँ मतलब जाना चाहता था, यानी कि वांट टू प्रेज फिर रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब में जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यस्टरडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्वाइस, दो बार, ऑफ्टन हो गया, हैप्पीली हो गया, तो इसमें हमने किसके थ्रू चेक किया, ऑप्शन के थ्रू चेक किया, हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बट यस्टरडे एडवर्ब के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द चाइल्ड वाज, यानी कि हम सबसे पहले चेक करेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द फॉर्मर मे कंटेन एन एरर, यानी कि इसमें एरर पूछा गया है, ठीक है। एरर देख लेते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट्स में एरर है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। द चाइल्ड वाज ग्लेजिंग लॉन्गली एट द टॉय, ठीक है, इसको क्या किया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग चेक करें, यहाँ पर वाज है, देन उसके बाद यहाँ पर ING हो गया, लॉन्गली एट द टॉय, मुझे लगता है इसमें कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर हमारा नो एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द गिवन ईडियम। अब यहाँ पर ईडियम दिया गया, एक सेकेंड, ईडियम पूछा गया है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारे क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ईडियम हो गया है, ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम्स हो गए, अभी एंटोनियम्स आपने किया प्रीवियसली, उसमें देखा आपने, स्प्लैट वर्ड हो गया है ना। तो ध्यान रखते चलना है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक। बढ़ेंगे उसी टॉपिक को आप अगर लर्न मतलब कवर करते हुए चलोगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमें बैग एंड बगेज पूछा गया ईडियम फ्रेज का। तो बैग एंड बगेज यानी कि यहाँ पर एक बैग दिया गया और उसके अंदर सामान है ना, बगेज का मतलब सामान होता है, ठीक।
बड़ा सामान हो गया एक तरीके से। तो बड़ा सामान विद बर्डन, बड़े सामान को बर्डन तो बोलेंगे नहीं, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। विदाउट एनी एम, बिना किसी एम के, ये भी गलत हो जाएगा। देन उसके बाद विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशी के, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी कि उन्होंने एक बैग है उसके अंदर सारे सामान को पैक कर लिया, तो जब उसको बात करें तो उस बैग की बात की जाएगी, उसके अंदर छोटे छोटे सामान को नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए बोला गया है बैग इज बगेज, सॉरी बैग एंड बगेज। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस पूछा गया, ऊपर हमारा था आई थिंक एक्टिव था या पैसिव ध्यान नहीं है, वहाँ पर भी इसी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया रॉबिन रोल द मार्बल थ्रू ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम कहाँ से इसको मतलब स्टार्ट करेंगे? द मार्बल थ्रो। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा दा से वो 3 है, बी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी गलत हो गया है। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिन्होंने एक्टिव पैसिव सीखे होंगे वो बना सकेंगे ईजिली से, बट जिनको एक्टिव पैसिव को बिल्कुल भी नहीं आते होंगे आई थिंक वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हमने इसको द मार्बल से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें देखना है कि हमें पास्ट में चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो यहाँ थ्रो अ स्मॉल स्पेसिक वॉज रोल्ड बाय रोहन, पास्ट में तो ये भी है, बट जहाँ पर करेक्ट होना चाहिए देन वहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। अब देखिएगा इसको किस तरीके से ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ये दोनों ऑप्शन में से सही होगा एक। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अभी आप सॉल्व करिए, ये सोचिए कि मेरे पास आंसर नहीं है, इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको खुद लगेगा आपको कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, द वॉज रोल्ड बाय, अब यहाँ पर रोल्ड बाय दिया गया है। देखिएगा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोल्ड बाय। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पर दिया गया है रोल्ड 2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है रोल्ड बाय रोहन, हमें पता रॉबिन, हमें पता है जो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है वो कहाँ चेंज हो जाता है? बाय के द्वारा चेंज हो जाता है, तो इसमें लास्ट में नहीं है। जाहिर सी बात है हम इसको लास्ट में भी कर सकते थे, बाय रोबिन, बट क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन में बाय रोबिन था, एक ऑप्शन हमने बी ऑप्शन स्टार्टिंग में ही काट किया था, क्योंकि ये हमारा कैसे नहीं सही था, ये पास्ट में नहीं दिया था। ठीक, पास्ट में तो है। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से इसको हमने कट कर दिया था, पास्ट में है ये भी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों ऑप्शन में से सही क्या हो जाएगा? बाय रोबिन, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। बस यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन से जो हमारा क्वेश्चन है उसी को हमें क्या करना है? चारों ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना। अदर हमें कहीं भी माइंड नहीं लगाना। ऑप्शन के थ्रू करोगे तो आपका जल्दी होगा, अदरवाइज़ आप सोचते ही रहोगे किस तरीके से करें, क्या किया जाए, उसमें ये रूल था, उसने हाँ ये रूल बताया था, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं। यहाँ पर रीअरेंज द PQR पूछा गया है। ठीक है, आप देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, PQRS के क्वेश्चन जो जंबल वर्ड होते हैं हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस दिया गया है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, ऊपर एक सेंटेंस दिया गया है, होल्डिंग हु। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर माइकल होल्डिंग हु, तो यहाँ पर हु बोला गया, कोई तो हु होगा, उसी के बारे में बोला गया होगा। तो ठीक है, हु 20 ईयर्स हैज़ फाइनली नहीं हो सकता है। हु कॉमेंट्री, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। हु वाज, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, हु हिज, हु के साथ हिज नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होगा? हु के साथ हु के साथ हमारा वाज, यानी कि कोई ना कोई है। हु वाज अ मेंबर भी मिल गया है, तो करेक्टली यही है, तो हमें आर ऑप्शन मिल गया। देन ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स के बाद हमें पूछा गया, कोई ना कोई तो होगा। देख लेते हैं, एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है, कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन 20 ईयर, यानी कि ये सेंटेंस इसके साथ करेक्ट है। ठीक है ना, मोर देन 20 ईयर्स, यानी कि क्यों होगा और फिर पी होगा। अब हमें एस देखना है, या तो एस यहाँ होगा या एस यहाँ होगा, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर 20 ईयर हैज़ फाइनली ड्रॉन कर्टेन ऑन हमारा पूरा सेंटेंस नहीं है, मैं इसको रफ कर देती, थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा ऑन जो है यहाँ पूरा सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा सेंटेंस एक ही बचा है, ऑन हिज स्क्रीन बिहाइंड द माइक्रोफोन। तो हमारा एस जो है वो हमारा लास्ट में हो जाएगा, यानी कि हमारा एस यहाँ होगा। ठीक, तो देख लेते हैं, यहाँ कर देती हूँ एस। ठीक, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, अब हम हमारा यहाँ पर देखें तो डबल वर्ड बन गया है RQPS। देखते हैं इसमें है क्या कोई, हाँ, तो RQPS। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अब हमने देखिएगा एक चीज़ और बता देती हूँ, इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। मोर देन हमारा था, वो इसके साथ कहीं ना कहीं ऐड था, मैंने आपको बताया मोर देन 20 ईयर्स। तो हम देखेंगे क्यों के साथ आर कोई है, क्यों के साथ आर, क्यों पहले है फिर आर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और
सॉरी क्यू के साथ पी, इसमें भी नहीं है क्यू के साथ पी, स्टार्टिंग में है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में तो हमारा आर ही था ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। और पी के साथ यहाँ पर क्यू के साथ पी, क्यों पहले आना चाहिए, क्यू के साथ पी, 3 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक यही सही था, क्यू पहले था और फिर पी था, तो इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिएट एंटोनियम टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमारा एंटोनियम पूछा गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे सिनोनियम थे, नहीं हमने एंटोनियम ही किया था, ठीक है, इसे भी हमने एंटोनियम किया था, वो था किसका, कैजुअल का, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कंसीट का। कंसीट का मीनिंग क्या होता है, देखिए कंसीट का जो मीनिंग होता है वो होता है घमंड करना, ठीक है, घमंड हो गया, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ नीचे वाला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा दे रखा है रिवल, यानी कि यहाँ पर प्रकट करना हो गया, ठीक। इसका मीनिंग होता है, एंटोनियम है अपोजिट बताना है, क्या बताना है, अपोजिट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा प्रकट करना हो गया, वो हमारा नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। मॉडेस्टी, यहाँ पर मॉडेस्टी यानी कि नम्रता दिया गया है, नम्रता यानी कि घमंड करना, या फिर नम्रता बिहेवियर था, रूडली था। यहाँ पर मॉडेस्टी मतलब उनका नम्रता का हो गया, हिडन मतलब छिपाना हो गया, जो कि ये हमारा नहीं होगा। देन उसके बाद कंसीलमेंट हो गया, यहाँ पर ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि आड़ में, किसी की आड़ में ये भी एक तरीके से छिपाना ही है या छिपना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमें अपोजिट बताना था, उसका रूडली व्यवहार था, यहाँ पर उसका नम्रता है, यानी कि उनका एक तरीके से अच्छा सा व्यवहार है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट हमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो है वो क्या कर रहा है, अराउंड द सन। तो देखते हैं राउंडिंग यानी कि क्या कर रहा है, और सर्कलिंग हो गया, रोटेटिंग हो गया, ठीक है। रोटेट कर रहा है डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, या फिर रोटेटिंग तो हमारा नहीं होगा। सर्कलिंग यानी कि चक्कर लगाता, वो भी नहीं होगा। एक तरीके से अगर हम प्लैनेट देखें अराउंड द सन तो क्या करता है, परिक्रमा लगाता है, इस वजह से यहाँ पर हमारा रिवॉल्विंग है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनियम्स, देख पा रहे हैं आप, एंटोनियम पूछा गया है। एंटोनियम हमारे कितने हो गए, या आई थिंक 3rd या 4th हमारा एंटोनियम है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा एंटोनियम है। अगर आप एक एंटोनियम भी लर्न करते हैं, एक एंटोनियम जो पूछा गया प्लस 4 ऑप्शन, यानी कि आपको 5 वर्ड्स मीनिंग लर्न हो जाते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है, जो भी पेपर हमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए सॉल्व कीजिए, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। खुद से सॉल्व करके देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर सही गए हैं, ठीक है। कौन सा आंसर आपने नहीं कर पाया, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे सेंसन तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए, आप लाभ उठा रहे हैं, आपके फ्रेंड भी इसी तरीके का लाभ उठा पाए, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चार्जेस लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन की तरफ। एंटोनियम पूछा गया है और देखिएगा किस तरीके से एंटोनियम पूछा गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया है, ठीक है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी हो गए हैं और जो हमारे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें नहीं आते, मोस्टली हमारा जो ये क्वेश्चन आता है ये हमारा बैंकिंग का एग्जाम में भी आ जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें से एंटोनियम हमें सर्च करना है। यहाँ पे ना किसी वर्ड पे अंडरलाइन किया गया है ना कुछ, और पूछा गया है द टीचर आस्क्ड व्हीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड, यानी कि किस प्रकार की धरती पर, ठीक है, टीचर ने पूछा ऐसा। वीट मतलब आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिच, यहाँ पर 4 ऑप्शन, रिच, बैट, हेरन एंड फिकेंड, यानी कि ये सारे हमारे ऑप्शन, फिकेंड यानी कि फिकेंड हो गया, रिच हो गया, बैट हो गया, हेरन हो गया, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिकेंड का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए फिकेंड का ही पूछा है और यहाँ पर भी वही फिकेंड दिया गया है, तो देख लेते हैं। इसका जो मीनिंग होता है यहाँ पर होता है उपजाऊ, क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है। कहोगे कि लिख क्या रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, अब ठीक है। उपजाऊ, वेट मतलब गीली मिट्टी पर, या फिर रिच हो गया, मिट्टी तो नहीं बोला गया लेकिन हाँ ये लैंड बोला गया है, ठीक है ना। या फिर रिच हो गया, रिच नहीं होगा, बैट नहीं होगा। अब अगर हम जैसे वहाँ पर एलिमिनेट करते तो हमें लगता है बैट हो सकता है गीली पर, है ना, बट नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर, फ्रीकंड का पूछा है। फ्रीकंड का मतलब होता है उपजाऊ, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट है, तो बैरन मतलब होता है अनउपजाऊ, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, ठीक। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट और देखेंगे नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। ओके, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग कुछ ऐसे ही है और कुछ बोर्ड पर यूज़ नहीं हो पाता है पेन, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइन टू लेना, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पैसिव, देखो फिर से पूछ लिया गया है पैसिव, तो यहाँ पर हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14 फर्स्ट नंबर 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट हमारा फिर से पैराजम्बल यानी कि PQRS पूछ लिया गया है। देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सेंटेंस हालांकि नहीं दिया गया है, उसमें सेंटेंस था प्लस 4 ऑप्शन थे, बट इसमें हमारे डायरेक्टली 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट किस में मिल रहा है। दिस है, हाई ओवर से नहीं स्टार्ट होगा, दिस से नहीं होगा, अब बीट से हो सकता है या फिर बी आर नेचुरली सोशल क्रिएटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही गया था इसका आंसर किन किन लोगों का। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको करा चुकी हूँ। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन। ठीक है, गिवन ग्रुप वर्ड। ठीक है, फिल इन द शोइंग एक्सटर्नल ट्रेडनेस। ठीक है, ट्रेडनेस सॉरी टायर्डनेस। ठीक, तो यहाँ पर फीलिंग ऑफ सोइंग दे रखा है एक्सट्रीमी टायर्डनेस। ठीक है, तो टायर्डनेस मतलब उसको कैसा फील हो रहा। ठीक है, तो उसको थका हुआ फील हो रहा था। यहाँ पर हम चारों ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। ठीक, चारों ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। ड्रॉप्स ही दे रखा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है हमारा सुस्त। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्वस का मतलब होता है घबराना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरी का मतलब होता है थका हुआ। ये तो लिख देती हूँ मैं। और पूछा क्या था हमारा यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वेरी यानी कि थका हुआ पूछा है। टायर्डनेस भी हमारा वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। टायर्डनेस का मतलब भी यहाँ पर पूछा है, मतलब वन वर्ड पूछा है ना, तो फीलिंग कर रहा है, कैसा कर रहा है, एक्सट्रीमी यानी कि शोइंग टायर्डनेस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, थका हुआ। और फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, इसका तो हमारा कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब मीनिंग है बट ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सुस्त नहीं सही, सुस्त थोड़ी ना था वो, उसको मतलब फील हो रहा था थका हुआ, तो कैसा है थका हुआ, यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि वेरी। ठीक है, ये देर का वेरी। ठीक, तो नहीं होगा, ड्रॉप्स ही नहीं होगा, नर्वस नहीं होगा, वेरी हो जाएगा। यहाँ पर विटालाइज नहीं होगा। ठीक, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। यहाँ पर फिर दोबारा से ईडियम पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी कि जब उसका खून ठंडा था तब उसने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेंगे मर्डर किया व्हेन ब्लड वाज कोल्ड, जब उसका खून ठंडा था, नहीं। नेक्स्ट है हमारा रिगेटफुली यानी कि रिगेटफुली का मीनिंग यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, क्योंकि हमें अगर मीनिंग पता है तो हम ईजिली कर सकते हैं। रिगेटफुली का मतलब होता है खेद, यानी कि उसको खेद हुआ उसका मर्डर करने के बाद, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इन कोल्ड वेदर यानी कि ठंडे मौसम में किया, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है व्हेन ब्लड वाज कोल्ड, जब उसका खून ठंडा था, तो यहाँ पर इन कोल्ड ब्लड नहीं। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से पूछा गया है इसको, इन कोल्ड ब्लड। ठीक, उसका खून ठंडा था तो क्या किया उसने जानबूझकर, इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए हमें, यानी कि जो उसकी हत्या की गई थी जनगणत्य, यानी कि जानबूझकर हत्या की गई थी। ठीक है, इसका ही मीनिंग है। और यहाँ पर जो हमारा डिलिबरेटली दिया गया है, इसका मीनिंग भी है जानबूझकर। तो उसकी हत्या कैसे की गई थी, जानबूझकर की गई थी। ठीक है, कैसे की गई थी, जानबूझकर। ठीक, पेन चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उसकी हत्या कैसे की गई थी, जानबूझकर। ठीक, जानबूझकर। ओके, अब समझ आ रहा होगा आई थिंक। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पूछा गया है चूज द ऑप्शन दैट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट करेक्टली द कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव, यानी कि हमें इसका करेक्टली मीनिंग देखना है। तो यहाँ नविका जो है वो इज़ अ सुपर्ब है एंड क्या बोला गया है, इम्प्रेसिव है चाइल्ड और इन हर क्लास। ठीक है, तो सुपर्ब है और क्या है, इम्प्रेसिव है, यानी कि वो सुपर्ब एक शानदार भी है और क्या है, प्रभावशाली भी है। तो इसी का हमें क्या करना है, मीनिंग बताना है। बिहेव्ड का जो मीनिंग होता है वो छल से है, या फिर अगर हम बात करें छल से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्प्लेंडेड, यानी कि उत्कृष्ट से है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डेजलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा डेजलिंग का चकाचौंध, यानी कि एक होता है ना, मतलब वो उसने छल से उस तरीके से किया है, तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा। ब्रिलियंट जो है अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली से उसने क्या किया, क्लास में
ठीक है ना, प्रतिभाशाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेजलिंग का भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया चकाचौंध। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। ठीक, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर ट्रांजिटिव पूछा गया है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसका जो अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो एक तरीके से सबसे पहले हमें इसका ही मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रांसिएंट का मीनिंग होता है क्षणिक पल, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा है हमें ट्रैप दे रखा है। ट्रैप जो होता है एक तरीके से हमें जाल होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दिया गया है, परिवर्तन करना है, वो भी नहीं होगा। ट्रांसमिट है, ये दे रखा है हमारा, इसका होता है संचारित करना, ये भी नहीं होगा। और टेम्परेरी है, वो है हमारे यहाँ पर अस्थाई, यानी कि क्षणिक। अस्थाई या क्षणिक, यानी कि कुछ क्षणिक पल के लिए ऐसा हो गया था, तो क्या है वो अस्थाई। हमने कुछ देर के लिए तो सपना देखा था, लग रहा था कि ये सच हो जाएगा, तो क्षणिक पल के लिए, यानी कि टेम्पररी, अस्थाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनियम, यानी कि इसका मीनिंग हमारा सही हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, किसका, ठीक है, इसका मीनिंग टेम्परेरी हो जाएगा। सिमिलर वर्ड पूछा था। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। इतने छोटे जो जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये मोस्टली हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जामिनर के ऊपर हम कह नहीं सकते वो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप का, ईजी और हार्ड, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्या मिलते रहे नोटिफिकेशन, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे या फिर यहाँ पर नया पेपर लेकर आएंगे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ तो हम ईजिली से बता सकते हैं कि भाई किसी का सीक्रेट छुपाना बड़ा ही मुश्किल है, कि सीक्रेट इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर देगा, तो जैसे कि ये पैराग्राफ है, पूरा उसको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि कौन कौन से आपके सही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड्स, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए, मैं थोड़ा स्किप करके क्वेश्चन को नेक्स्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पर सही करना है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट में भी इसी तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में भी हमें दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो दूसरा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर अदर के बाद, नो अदर के बाद स्टार्ट है, तो हमें यहाँ पे बताना है। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड में देखते हैं। थर्ड भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। देन उसके बाद यहाँ पर 24 में भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, और 25 में भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये था हमारा आज का पेपर लास्ट। आज मैंने इंग्लिश का पेपर आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम रीजनिंग, या फिर हम यहाँ पर देखिएगा जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जनरल स्टडी के कराए थे, वहाँ से आपका सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, या फिर उसका पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही सेशन में वीडियोज़ की कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।